Today we will do the sum related to the format of balance sheet. So kindly listen this carefully. From the following balances of Dr. Reddy Limited as on 31st March 2019, you have given the following balances. But आपको following statements given है, आपको इसको clearly read down करना है. सबसे पहले आपको क्या बनाना है? अपना format of balance sheet. Kindly prepare it. Format of balance sheet. देखो, आपने सबसे पहले क्या लिखना है? नेम ऑफ कंपनी. क्या है नेम ऑफ कंपनी? नेम ऑफ कंपनी क्या ये? रेडी लिमिटेड. नेक्स्ट डेट बैलेंस शीट एज एट 31st March 2019. आई होप सभी अपना फॉर्मेट्स बनाएंगे. सब हम अपना फॉर्मेट बनाएंगे. क्या है हमारा? पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट. पर्टिकुलर्स, नोट नंबर एंड अमाउंट. आप अपना फुल फॉर्मेट बना लो. मेरे पास स्पेस कम है इसलिए पहले मैं लायबिलिटी साइड फिर एसेट साइड बनाती हूँ. ठीक है. क्या लिखना है? पहले सबसे पहले हमने शेयर होल्डर फंड, शेयर कैपिटल, रिजर्व एंड सरप्लस, मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट्स. आपने पूरा पूरा लिखना है बेटा. शेयर एप्लीकेशन मनी, पेंडिंग अलॉटमेंट, नॉन करंट लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, long term provisions, deferred tax liabilities. आपको जैसे बेटा मैंने फॉर्मेट कराया है आपने बिल्कुल वैसे ही लिखना है. अदर नॉन करंट लायबिलिटीज. नेक्स्ट है करंट लायबिलिटीज. सबसे पहले ऊपर यहाँ पे लिख देना लायबिलिटीज. ठीक है बेटा. करंट लायबिलिटीज सबसे पहले क्या आ जाना आपका? ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज, शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजंस. दैट इज अ टोटल. नेक्स्ट कम टू अवर एसेट साइड. एन मीन्स नॉन करंट एसेट्स, लॉन्ग टर्म. आपको जब हम आए तो आपने फॉर्मेट सारा बनाना है. इन्वेस्टमेंट, फिक्स्ड एसेट ऐसे बनाना है. फिक्स्ड एसेट दो हैं, एक है टेंजेबल, इंटेंजेबल. क्या बेटा? अदर नॉन करंट एसेट. अदर वाला कॉलम अगर आप छोड़ना चाहो तो छोड़ सकते हो, बट फिर कुछ ना पता चले हमें अदर में डालना पड़ेगा. ठीक है. डी मीन्स deferred tax assets, current assets, इसको trade receivables, inventories, short term loan and advances, short term loan and advances, cash and cash equivalent or other करंट एसेट्स. लास्ट में टोटल. देखो मैंने सारा फॉर्मेट बना लिया है. आई होप आपने भी मेरे साथ अपनी नोटबुक्स पे सारा फॉर्मेट बना दिया होगा. ठीक है. अब हम करते हैं वर्किंग नोट. वर्किंग नोट आपको नीचे प्रिपेयर करने हैं. मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं साइड पे कर रही हूँ, बट आपने फॉर्मेट फुल फ्लेज बनाकर वर्किंग नोट नीचे बनाने. ठीक है. अब देखो मैं कैसे करती हूँ. मैंने एक एक करके यहाँ से पढ़ना है. सबसे पहले देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है? शेयर कैपिटल. मैं सम में से पढ़ूंगी. कहीं शेयर कैपिटल गिवन है? देखो गिवन है. यस गिवन है. शेयर कैपिटल रुपीस लिखा है. अगर नंबर ऑफ शेयर्स लिखा हो तो मल्टीप्लाई कर देना पर शेयर के साथ. रुपीस में लिखा है मींस आपको शेयर कैपिटल गिवन है.
शेयर कैपिटल आपने यहां पे लिखना है ऐसे, मैं ऐसे बनाती हूं नोट नंबर 1, ठीक है। किसका है ये? शेयर कैपिटल। कितने शेयर है? 18 लाख अमाउंट है, तो एक शेयर कितने का है? 10 का। तो कितने का शेयर हो गए? नंबर ऑफ शेयर्स कितने आ गए? 1,80,000। कैसे आए? अगर 18 लाख अमाउंट है, एक शेयर 10 का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए? 1,80,000। 1,80,000 शेयर्स ऑफ ₹10 ईच। कितना आ गया ये? 18 लाख। देखो क्लियर है? वर्किंग नोट नंबर 1 शेयर कैपिटल का मैंने बना दिया अमाउंट। क्लियर है? तो अब मैं क्या लिखूंगी यहाँ पे? शेयर कैपिटल पे नोट नंबर 1 और अमाउंट कितना आ जाएगा? 18 लाख। देखो, आई होप ये सबको क्लियर हो गया हो। अब शेयर कैपिटल हो गया, इसके ऊपर टिक लगा दो जो आइटम होती जाती है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा रिजर्व एंड सरप्लस। इसमें आते हैं हमारे सारे रिजर्व और सारे प्रॉफिट्स। प्रॉफिट्स अगर क्रेडिट है तो प्लस, डेबिट है तो माइनस। सब हम चेक करेंगे अपने सम में, हमें रिजर्व्स गिवन है। देखो प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है, वो भी कौन सा है? डेबिट। एक ये गिवन है, और देख लो कहीं रिजर्व्स गिवन है? हमें रिजर्व गिवन नहीं है। तो अब देखो यहीं पे नोट नंबर के नीचे 2 प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट गिवन है। डेबिट मींस क्या होता है आपका? लॉस। कितना गिवन है? 1,20,000। तो ये माइनस मींस ब्रैकेट में इसका अमाउंट डाल देना है 1,20,000। ओके, नोट नंबर यहाँ पे लिखो रिजर्व एंड सरप्लस में नोट नंबर 2 और अमाउंट में ब्रैकेट में लिख देना 1,20,000। देखो क्लियर? अभी हमारे पास एक एक ही आइटम है, इसलिए कुछ नहीं हो रहा, इनका सीधा अमाउंट ही आई जा रहा है। ओके, नेक्स्ट मनी रिसीव्ड अगेंस्ट शेयर वारंट। ये कुछ नहीं होता, डैश। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, डैश। देन नेक्स्ट नॉन करंट लायबिलिटीज। पहला हेडिंग क्या है? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आता है? लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक, डिबेंचर्स, बोन्स। आप लर्न करना लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में क्या आता है। बोरो मीन्स उधार लेना, ठीक है। अब हम बनाते हैं नोट नंबर 3। किसका है ये? लॉन्ग टर्म बोरिंग्स। देखो है इसके अंदर कुछ? कोई लॉन्ग टर्म लोन फ्रॉम बैंक है, लूज टूज है, बिल रिसीवेबल है, प्रॉफिट एंड लॉस है, शेयर कैपिटल है, ये तो हो गया। डिबेंचर्स है, देखो कितने डिबेंचर्स? 4 लाख। ये किसके अंदर आएंगे? लॉन्ग टर्म बोरिंग। 10% डिबेंचर्स दैट इज 4 लाख। देन बेटा अब हम क्या लिखेंगे? ये नोट नंबर कौन सा है हमारा? 3। लॉन्ग टर्म बोरिंग के सामने नोट नंबर 3 और अमाउंट कितना लिख देंगे? 4 लाख। ओके बेटा, नेक्स्ट होती है लॉन्ग टर्म प्रोविजंस। लॉन्ग टर्म प्रोविजन लाइक रिटायरमेंट के लिए प्रोविजंस होती है। देखो है हमारे पास, आप चेक कर लो, है तो हम उसका नोट नंबर बनाएंगे, नहीं है तो हम उसका नोट नंबर नहीं बनाएंगे। देखो नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बेटा शॉर्ट टर्म होती है, क्योंकि टैक्स हम हर साल पे करते हैं, ठीक है। सो अब देखो क्या आ जाएगा? लॉन्ग टर्म प्रोविजन, इसके आगे डैश। ओके बेटा, डन। नेक्स्ट क्या? डेफर्ड टैक्स लायबिलिटीज। कुछ भी नहीं है, गिवन नहीं है, आप चेक कर लो। अदर नॉन करंट, कुछ भी नहीं है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट करंट लायबिलिटी। पहला क्या है? ट्रेड पेबल्स। देखो आपको सम में क्रेडिटर या बिल पेबल गिवन है। नोट नंबर 4 क्या है हमारा? ट्रेड पेबल्स। देखो सम में देखो गिवन है, जिसका होता जाता है मैं टिक लगाती जाती हूँ। ये गिवन है हमें, दैट इज अ क्रेडिटर्स। हो गया कितने? 50,000। इसमें हम लिखेंगे क्रेडिटर्स 50,000। बट बेटा वही है, बस एक प्रॉपर एक तरीके से बनाया है। नोट नंबर 4 इसमें कितना आ जाएगा?
50,000। क्लियर है बच्चे? नेक्स्ट अदर करंट लायबिलिटीज, देखो कुछ आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, कोई प्रीपेड आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, देखो कुछ गिवन है? नो, हमें गिवन नहीं है, सो हमने इसको छोड़ दिया। शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म कुछ गिवन है? ये गिवन है, दैट इज शॉर्ट टर्म लोन फ्रॉम बैंक। मैं टिक लगाती जाती हूँ ताकि मुझे पता चल जाए। नोट नंबर 5 क्या है ये? शॉर्ट टर्म बोरिंग, शॉर्ट टर्म लोन कितना गिवन है? देखो हमें 1 लाख। ओके डन, ठीक है बेटा, ये भी हो गया, टिक लगा दिया। शॉर्ट टर्म यहाँ पे लिख देते हैं, शॉर्ट टर्म बोरिंग्स, अदर कुछ नहीं है। नोट नंबर 5 कितना गिवन है? 1 लाख। ओके, नेक्स्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन, कौन सी प्रोविजन है? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, यहाँ पे लिख लो नोट नंबर 6, शॉर्ट टर्म प्रोविजन कौन सी गिवन है हमें? प्रोविजन फॉर टैक्सेशन 70,000। ठीक, नोट नंबर 6, 70,000। आई होप आपको लायबिलिटी साइड क्लियर होगी हो, स्टिल आप इसको ध्यान से देख लो। सो अब हम इसका क्या करते हैं? टोटल। ठीक है बेटा, देखो कितना आता है टोटल? 18 लाख प्लस 4 लाख कितना आ गया? 23 लाख। अब हम करते हैं, देखो एक मिनट, सबसे पहले देखो हमारा क्या है? 18 लाख, 18 लाख में से हमने 1,20,000 क्या कर देना है? माइनस, ये आ गया 16,80,000 प्लस क्या है हमारा? 4 लाख प्लस 50,000 प्लस 70,000 और प्लस 1 लाख, मीन्स 1,70,000। ये बेटा हमारे पास आ गया 23 लाख। इसको मैंने टोटल कर दिया, ये आ गया मेरे पास 23 लाख। देखो आई थिंक आपको लायबिलिटी साइड क्लियर हो गई है। ठीक है बच्चे, सो हम नेक्स्ट करते हैं अपनी एसेट साइड। देखो जो हो गया उसके ऊपर मैंने टिक लगाया हुआ है ताकि उसको मुझे देखने की भी जरूरत ना पड़े। अब आप देख रहे हो ये सारी आइटम्स मेरी हो चुकी हैं, इनको मैंने नहीं देखना, मैंने सिर्फ अपनी फर्स्ट 4 आइटम्स जो रह गई हैं उनको ही देखना है। ठीक है, देखो अब आपको पता है लैंड एंड बिल्डिंग फिक्स्ड एसेट है, ये टेंजेबल है, इमूवेबल प्रॉपर्टी इंटेंजिबल है। ठीक है, ये पता है ना? सो मीन्स हमें लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस कुछ भी गिवन नहीं है, तो डैश लगा दो। इन्वेस्टमेंट गिवन नहीं है, डैश कर दो। फिक्स्ड एसेट टेंजेबल भी गिवन है और इनटेंजेबल भी गिवन है। देखो नोट नंबर 7, फिक्स्ड एसेट के अंदर हम किसका बना रहे हैं? टेंजेबल का। टेंजेबल में हमें क्या गिवन है? लैंड एंड बिल्डिंग, दैट इज 16,60,000। 60,000 कितने गिवन है हमें? सॉरी 10,60,000। 10,60,000। तो नोट नंबर टेंजेबल के आगे नोट नंबर 7, अमाउंट कितना आ गया? 10,60,000। ओके बेटा, नेक्स्ट नेक्स्ट क्या है हमारा? नोट नंबर 8, इनटेंजिबल। इनटेंजिबल की कौन सी गिवन है हमें? इमूवेबल प्रॉपर्टी। इमूवेबल प्रॉपर्टी दैट इज 10 लाख। कितनी गिवन है हमें? 10 लाख। नोट नंबर 8 कितना गिवन है हमें? 10 लाख। ओके डन। नेक्स्ट अदर नहीं गिवन, डेफर्ड नहीं गिवन। नेक्स्ट करते हैं ट्रेड रिसीवेबल्स। देखो कुछ डेटर या बिल रिसीवेबल गिवन है, जो हो गया है मैंने उसके ऊपर टिक लगा ली।
अब रह गई दो, लूज टूल्स और बिल रिसीवेबल। बिल रिसीवेबल किस में आते हैं हमारे? ट्रेड रिसीवेबल्स में। किस में आते हैं हमारे बिल रिसीवेबल्स? ट्रेड रिसीवेबल्स में। देखो कितने गिवन है हमें बिल ट्रेड रिसीवेबल्स, देखो 9 ट्रेड रिसीवेबल्स। बिल रिसीवेबल्स कितने गिवन है हमें? 2,30,000। सो देखो नोट नंबर 9 यहाँ कितना आ गया? 2,30,000। नेक्स्ट हमें गिवन है लूज टूल्स। लूज टूल्स होते हैं बेटा हमारी इन्वेंट्री, मीन्स हमारा स्टॉक, मीन्स ये हमारा इन्वेंट्री में आएंगे। नोट नंबर 10 क्या बना लास्ट हमारा? इन्वेंट्री। लूज टूल्स हथियार होते हैं बेटा, टूल्स जो मशीन्स में चलते हैं, दैट इज 10,000। नोट नंबर 10 यहाँ पे कितना लिख देंगे? 10,000। अब मुझे दिख रहा है कि मेरी सारी आइटम्स भी फिनिश हो गई है। अगर फिनिश सब पे टिक लग गया है तो बाकी फिर मीन्स डैश डैश हो गया, कुछ भी नहीं है। अब हम लास्ट में क्या कर लेंगे? इसका भी एसेट साइड का टोटल देखो करते हैं। क्या है हमारे पास? पहले 10,60,000 प्लस 10 लाख प्लस 2,30,000 प्लस 10,000, ये आ गया हमारे पास 23 लाख। देखो हमारी बैलेंस शीट मैच कर गई, लाइबिलिटी साइड भी 23 लाख थी, एसेट साइड भी 23 लाख आ गई। इट मीन्स हमारा सम ठीक है। आई होप ये आपको पूरा सम क्लियर हो गया हो। ऐसे आपने नोट्स बनाने हैं, एक बार देख लो। स्टिल अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप मेरे से पूछ सकते हो। थैंक यू बेटा।